चाहे जितनी भी छाती पीट लें, मोदी एक बार फिर सर झुकाएंगे। इस तरह की बात राहुल गांधी ने एक बार फिर बोली है दोस्तों। और इस बात के पीछे की जो भूमिका है वो न केवल इस सरकार की दुखती रग है, बल्कि वो बात है जिसको लेकर ये सरकार पिछले काफी हफ्तों से बंद कमरों में मीटिंग कर रही है। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने जो बात बोल दी है वो ऐसा लगता है कि इस सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। तो मोदी जी के मंत्री पीयूष गोयल को आखिर राहुल गांधी ने क्यों हड़काया, और हड़काते हड़काते राहुल गांधी सीधे मोदी के ऊपर इस तरह की बातें क्यों बोलने लगे? दरअसल इसका एक पूरा आधार है। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है। ट्रंप रेसिप्रोकल टैक्स लगा चुके थे, आप जानते हैं पूरी दुनिया के देशों पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था। भारत पर भी 26% रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि चलिए 90 दिन का एक पॉज बटन दबा देते हैं। 90 दिन का पॉज बटन दबाकर सभी देशों के साथ अमेरिका ट्रेड डील कर रहा था। मतलब ट्रेड को बहाना बनाकर ट्रेड डील के लिए सभी देशों को मजबूर किया अमेरिका ने। हालांकि चीन जैसे देश उसके सामने नहीं झुके, लेकिन भारत की अपनी मजबूरियां थी। भारत लगातार ट्रेड डील कर ही रहा था अमेरिका से। खैर अब तो चीन भी ट्रेड डील कर रहा है अमेरिका से। बट द पॉइंट इज, राहुल गांधी ने पीयूष गोयल को आड़े हाथों ले लिया, ये कहते हुए कि आप कितनी भी छाती पीट ले पीयूष गोयल, मोदी ट्रंप के आगे फिर सर झुकाएंगे। हुआ क्या दोस्तों कि अब जो 90 दिनों का जो पूरा ब्रैकेट दिया गया है, 90 दिनों का जो पूरा पॉज बटन दबाया था ट्रंप ने, उसकी मियाद हो रही है खत्म। 7 तारीख को उसकी मियाद खत्म हो जाएगी। अब लोगों के बीच में चर्चा भी थी, एक चिंता भी थी कि भाई ये जो 90 दिनों का पॉज बटन दबाया है ट्रंप ने, वो तो फिर से इसको ऑन कर देंगे और फिर से रेसिप्रोकल टैक्स लग जाएगा भारत पर। तो भारत क्या करने वाला है, इसको लेकर इंडस्ट्री में चिंता थी। तो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सामने आए और उन्होंने एक बयान दिया। पीयूष गोयल ने कहा दोस्तों कि भारत का जो इंटरेस्ट है, भारत की जो चिंताएं हैं, भारत जो चाहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई डेडलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब था पीयूष गोयल का कि भारत सरकार अमेरिका से जो ट्रेड डील कर रही है वो किसी डेडलाइन के डर पर नहीं कर रही है। मियाद खत्म होती है हो, हमारी जो इंटरेस्ट है हम वो प्रभावित नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही पीयूष गोयल ने ये बात बोली, राहुल गांधी सामने आए और राहुल गांधी ने बहुत ही आक्रामक लहजे में मोदी जी के मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए स्वयं मोदी जी पर ही निशाना साध दिया। राहुल गांधी ने कहा, पीयूष गोयल कैन बीट हिज चेस्ट ऑल ही वांट्स। पीयूष गोयल अपनी छाती पीट सकते हैं अगर वो पीटना चाहे तो। मार्क माय वर्ड्स, मेरी बातें लिख के रख लो। मार्क माय वर्ड्स, मोदी विल मीकली बो द ट्रम्प टैरिफ डेडलाइन। मोदी ट्रम्प की टैरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मेरा बयान लिख कर ले लो। मार्क माय वर्ड्स, मेरी बात पर ध्यान दो कि हर लिहाज से चाहे पीयूष गोयल कितनी भी छाती पीट लें, मोदी ट्रंप के आगे झुक जाएंगे, उसकी समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। मतलब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पीयूष गोयल भले ही कह दे कि डेडलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोदी इस समय सीमा से पहले ही ट्रेड डील कर लेंगे, मोदी समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। तो क्या वाकई में दोस्तों इतनी हपड़ दपड़ में, इतनी जल्दबाजी में ऐसी कोई ट्रेड डील फाइनल होगी? क्योंकि अगर ऐसी जल्दबाजी में ट्रेड डील फाइनल होगी तो इसको लेकर भारत की जो चिंताएं हैं वो तो अब तक अधूरी हैं। दोस्तों मोदी सरकार के आगे ट्रंप बहुत ऐसी चीजें रख रहे हैं, ऐसे शर्तें रख रहे हैं इस ट्रेड डील में जो कि असंभव है भारत के लिए। अगर उन शर्तों को अमली जामा पहना दिया गया, अमेरिका की वो शर्तें मान ली भारत ने, तो भारत का जो किसान है बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद कैसे दोस्तों? अमेरिका चाहता है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत में बड़े स्तर पर सामान भेजे। अब हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, आप जानते हैं। खास तौर पर अमेरिका की नजर है सोयाबीन और मक्के पे, और सोयाबीन और मक्का दोनों के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट है। इनफैक्ट हमारा मक्का बहुत बड़े लेवल पर अब एक्सपोर्ट भी होता है। बिहार में बहुत बड़े स्तर पर मक्का होता है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, वो हम विदेश में भेजते हैं। तो जिस सामान में हम ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट हैं, हमको बाहर से सामान मंगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो बाहर से आएगा तो फिर यहाँ का जो मक्का है, यहाँ का जो सोयाबीन है वो उससे प्रभावित होगा। इस लिहाज से भारत किसी भी हाल नहीं चाहता कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किसी भी तरह से अमेरिका के दरवाजे खोले जाएं। लेकिन अमेरिका अपना एग्रीकल्चर का सामान बेचना चाहता है। दूसरा, डेयरी, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी। दोस्तों भारत जो है उसका पशुपालन जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, फिशरीज, पशुपालन सेक्टर। तो ऐसे स्थिति में जब भारत ऑलरेडी दुनिया के उन मुल्कों में से है जहां मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, भाई हमसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन तो कोई नहीं करता होगा ना, हमारे तो कल्चर में है गांव देहात में कि गाय और भैंस घर के बाहर आपको मिलेगी। तो जिस कल्चर में घर के अंदर गाय पालना है, भैंस पालना है,
और बड़े स्तर पर ग्रामीण भारत में इस पशुपालन की वजह से लोगों को रोजगार भी मिलता है। वो अगर बाहर से अमेरिका से आ जाएगा तो फिर ये तो बड़ी चिंता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन अमेरिका ये चाहता है। इसके अलावा दोस्तों भारत की भी कुछ चिंताएं हैं। भारत जैसे कपड़ा है, जेम्स एंड स्टोन्स हैं, चमड़ा है और बहुत सी चीजें हैं दोस्तों, इसको लेकर भारत चाहता है कि ये और बड़े लेवल पर अमेरिका में जाए। भाई अमेरिका चाहता है कि उनका ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे यहाँ आए, तो अमेरिका का ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर भारत में आता है तो वो किस तरह से आएगा? क्या बनी बनाई गाड़ियां यहाँ बेची जाएंगी? क्योंकि वो तो ऑलरेडी महंगी गाड़ियां बिक रही हैं भारत में। भारत के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छा तब होगा जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगें, जैसे सुजुकी की फैक्ट्रियां हैं यहाँ हैं, ह्यूंडई की फैक्ट्रियां हैं वो यहाँ हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर वो सेक्टर है दोस्तों जिसकी फैक्ट्रियां अगर लगती हैं तो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर रोजगार मिलता है। कहीं भी अगर आप किसी भी गाड़ी की फैक्ट्री लग रही है तो उस पूरे इलाके में एक अलग लेवल का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। गाड़ी में, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वालों का तो एम्प्लॉयमेंट होता ही है, उसके इर्द गिर्द एक पूरी मार्केट डेवलप हो जाती है उसका रॉ प्रोडक्ट बेचने वालों के लिए, उसके रॉ प्रोडक्ट खरीदने वालों के लिए। मतलब वो पूरा का पूरा जो नगर है ना, वो पूरा का पूरा नगर ही विकसित हो जाता है। इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत अच्छा माना जाता है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। तो भारत की ये चिंताएं हैं कि अगर अमेरिका चाहता है कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहाँ इंटरवेंशन करे तो क्या वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएगा या फिर बनी बनाई गाड़ियां भेजेगा? क्योंकि बनी बनाई गाड़ियां हर सेक्टर की भारत में है। और दोस्तों भारत में ऑल्टो से लेकर ऑडी तक हर तरह का बाजार है जो कि काफी कॉम्पिटिटिव है। तो उसी बाजार में बनी बनाई गाड़ियां अगर अमेरिका भेजता है तो उसमें बहुत ज्यादा टैरिफ होगा और उस टैरिफ को कम करने की कोशिश अमेरिका करेगा। तो ये बहुत सारे डिस्कशंस हैं जो अभी तक हो रहे हैं। अब पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम किसी डेडलाइन के अंतर्गत आने नहीं वाले, हमारी जो चिंताएं हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया तो हम डेडलाइन को नहीं मानेंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मार्क माय वर्ड्स, मेरी बात लिख के रख लो, मेरी बात को ध्यान में रखना कि पीयूष गोयल कितनी भी छाती पीट लें, मोदी ट्रम्प के आगे झुक जाएंगे और डेडलाइन से पहले ही ट्रेड डील कर लेंगे। और अगर डेडलाइन से पहले ट्रेड डील होती है तो भारत की जो चिंताएं हैं वो तो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाएंगी। या मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि ट्रेड को लेकर ट्रम्प बहुत ज्यादा सख्त है। याद होगा आपको, जब राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी ट्रम्प से मिलने अमेरिका गए तो अपने बगल में खड़े होकर उन्होंने भारत को टेरिफ किंग कहा। टेरिफ ही वो मुद्दा था जिसको लेकर सबसे ज्यादा भारत पर एग्रेसिव हुए ट्रम्प। उसके बाद तो वो ऐसा लगता है कि न जाने कौन सी दुश्मनी मोदी से निकाल रहे हैं दोस्त होकर, जिस तरह की बयानबाजी वो भारत के लिए करते हैं। इनफैक्ट वो अभी भी दावा करते हैं कि सीज फायर उन्होंने भारत पाकिस्तान के नाम दोनों के बीच में व्यापार की धमकी देकर करवाया। तो व्यापार को एक हथियार के तौर पर ट्रम्प इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले टैरिफ लगाया, फिर उसको डेडलाइन के लिए पॉज कर दिया। अब वो डेडलाइन खत्म होने वाली है तो मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम डेडलाइन को नहीं मानते, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप देख लीजिए फिर से मोदी ट्रम्प के आगे झुकेंगे ही झुकेंगे। यहां पर इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है राहुल गांधी का बोलना दोस्तों, क्योंकि भारत में चाहे सरकार कुछ भी कहे, एक छवि बनी है कि सीज फायर ट्रम्प ने करवाया। अब इसको लेकर भारत सरकार कितने भी बयान दे दे, लेकिन राजनीति परसेप्शन में चलती है और ये परसेप्शन तो सच है दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सीज फायर की जानकारी इस देश को पहले ट्रम्प से मिली, उसके बाद भारत सरकार से मिली। अब भारत सरकार दोस्तों इसको आधिकारिक तौर पर बयान दे सकती है, लेकिन मोदी ने इसको लेकर खुलकर कुछ नहीं बोला है। अभी तक मोदी ने खुद अपनी जुबान से नहीं बोला है कि नहीं, सीज फायर ट्रम्प ने नहीं करवाई, नहीं, ट्रम्प ने व्यापार की धमकी नहीं दी थी। अब क्योंकि मोदी की तरफ से बयान नहीं आया है तो जो पॉलिटिकल परसेप्शन है वो मोदी के खिलाफ बना, और अब राहुल गांधी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं कहते हुए कि मोदी जैसे पहले झुके फिर से झुकेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब जो ये डेडलाइन और करीब आ रही है, कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद इस सरकार पर दबाव और बढ़ जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन इन दोनों का इस्तेमाल करें दोस्तों। इसके जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा जितना हो सके दोस्तों चैनल की खबरें शेयर भी जरूर करा करें अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, क्योंकि इसके जरिए हम गोदी मीडिया के बरक्स अपना एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं और लोगों के सामने सही और तार्किक जानकारी रख सकते हैं।